So far we have discussed about reproductive system in plants, and we have also discussed male reproductive part and female reproductive part in flowers. Now the next important topic that comes under this is pollination. Pollination is simply transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is known as pollination. अब जो ये ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? From male reproductive part to female reproductive part. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र हम ये जो पॉलिनेशन है इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ मतलब एज द वर्ड सजेस्टिंग, यानी कि अपने आप में अगर कोई पॉलिनेशन या ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहा है कहाँ से कहाँ, एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में या एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसी प्लांट के अंदर हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. एंड द अदर वन दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. उसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. ठीक है, इट मे बी ऑफ सेम स्पीशीज़. इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. बट द थिंग टू बी नोटेड हियर इज़ दैट पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है जो पोलन ग्रेन्स को वन प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचा सके, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ब्लोइंग विंड और वाटर एक्सेट्रा. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक बार अगर पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद में कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? स्टिग्मा में. उसके बाद में एक पॉलन ट्यूब बनती है. इट प्रोड्यूसेस अ पॉलन ट्यूब विच पासेस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी एंड ओव्यूल. ओवरी से होकर वो किसके अंदर एंटर करती है? ओव्यूल में. अब यहाँ पर दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, क्या होता है कि पहले फर्टिलाइजेशन में तो जो मेल जर्म सेल है वो फ्यूज़ करता है फीमेल जर्म सेल के साथ. जर्म सेल को हम गैमीट भी बोल सकते हैं. मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट, क्या बनाता है? जाइगोट. ठीक है. दूसरा जो एक और मेल जर्म सेल आता है दैट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई विच इज़ प्रेजेंट इन द ओव्यूल. ठीक है, तो वो जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. दैट्स वाई द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन. क्लियर? एंड लुक एट दिस लाइन कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो. जाइगोट फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो उसके बाद डेवलप होता है सीड में, और जो ओवरी है वो डेवलप होती है फ्रूट में. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, पहले पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हुआ, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, फिर ओवरी से होकर ओव्यूल में जाना, उसके बाद पहला फ्यूजन होना मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, फिर दूसरा फ्यूजन होना मेल से जो जर्म सेल आ रहा है उसका किसके साथ? टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में. तो ये जो पूरा प्रोसेस है वी कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन. उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा या तो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक ना एक आता है, इधर ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें डायग्राम भी तुम्हें याद रखना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस डायग्राम में देखना, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूसेस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स. यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस भी कह सकते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस कह सकते हैं, जो क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं. ठीक है, दो चीज़ें जनरेट करते. टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन को हम मेल हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज दिस इज ओनली फाउंड इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स. ठीक है, एंड उसके बाद एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, वी कैन सी. अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें स्ट्रक्चर को, इसमें हम देख सकते हैं कि सेक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम इज़ प्रेजेंट. ठीक है, और स्पर्म का यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है. स्पर्म जो है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? हेड के टिप को बोलते हैं एक्रोजोम, उसके बाद है टेल और हेड के बीच में है मिडल पीस. ठीक है,
फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हम देख सकते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हर टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, इट जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा। ये दो जो ट्यूब्यूल्स निकलती है कहाँ से, टेस्टिस से, ये कहाँ पर जाकर ज्वाइन होती है, यूरेथ्रा में। ये रहा यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद में यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्क्यूलर ऑर्गन। यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एपिडर्मिस होती है स्किन की, वो एपिडर्मिस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, इधर मेंशन नहीं है बट आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यूरेथ्रा जो है उसके बाहर एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, वो एपिडर्मिस हालांकि बहुत पतली होती है बट स्टिल इट इज़ प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है होता है, यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्क्यूलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। ठीक है, इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर। किसकी ओपनिंग है जेनाइटल पोर, पेनिस की ओपनिंग है जेनाइटल पोर, जहाँ से स्पर्म्स का डिस्चार्ज होता है। द सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूइड्स। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है कि न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। द सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूइड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। यानी कि सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लस एक फ्लूइड बनाते हैं। फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। विदाउट फ्लूइड देयर विल बी नो ल्यूब्रिकेशन एंड स्पर्म विल नॉट बी एबल टू मूव। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक हार्मोन्स है फीमेल के और मेल के वो कभी भी मिक्स मत करना। जैसे कि वहाँ हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ फीमेल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और आगे पढ़ेंगे प्रोजेस्ट्रॉन। सो प्लीज़ हैव डिमार्केशन बिटवीन द टाइप ऑफ हार्मोन्स विच आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास होती है पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पर क्या था, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, और यहाँ पर विच प्रोड्यूसेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं, ओवा या जिनको एग कह सकते हैं, और जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। समवेयर यू में फाइंड ओ बिफोर ई बट मोस्टली केसेस में ओ एमिट कर देते हैं, हम सिर्फ ESTROGEN लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ओवरीज के ऊपर अबव द ओवरीज आर ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट्स। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग इट क्लियर हियर यू कैन ऑल्सो रेफर टू द बुक, NCERT बुक, डायग्राम इज ऑल्सो क्लियर देयर। ओवरीज के ऊपर हमारे पास है ओविडक्ट्स जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये जो है फैलोपियन ट्यूब्स यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूटरस। यूटरस जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो दो ओविडक्ट या दो फैलोपियन ट्यूब है वो कहाँ आकर ज्वाइन होती है, यूटरस में। ठीक है, एंड यूटरस की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेजाइना। ठीक है, दिस इज वी कैन सी हियर, दिस इज वेजाइना। सो the basic parts in female reproductive system are fallopian tube, uterus, vagina, cervix। cervix यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि fallopian tube की vagina में जो opening है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, उसमें सर्विक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर। ठीक है, हमने वहाँ स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल और राउंडेड शेप।